भोपाल से जबलपुर 3 तो रायपुर 7 घंटे में पहुंचेंगे। भोपाल से रायपुर का सफर अब 15 घंटे से घटकर करीब 7 घंटे और भोपाल से जबलपुर का सफर 6 घंटे से घटकर करीब 3 घंटे होने की उम्मीद है। अगले 2 वर्षों में भोपाल को केंद्र मानकर 4 बड़े इकोनॉमिक कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। इन परियोजनाओं से प्रमुख शहरों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी। 2028 के सिंहस्थ और विधानसभा चुनाव से पहले इन प्रोजेक्ट्स को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे प्रदेश के परिवहन और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। रीवा समेत विंध्य के 7 जिलों में तेज बारिश। विंध्य क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश से रीवा समेत आसपास के 7 जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। शुक्रवार शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर देर रात तक जारी रहा और शनिवार सुबह कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। रीवा शहर के निचले इलाकों में सड़कें पानी में डूब गईं, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। लगातार बारिश के कारण क्षेत्र की नदियों और बरसाती नालों का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई स्थानों पर प्रशासन को सतर्क रहना पड़ा है। बड़वानी में महिलाओं ने रोकी अवैध शराब बिक्री। बड़वानी जिले की छापरी ग्राम पंचायत में महिलाओं ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ मोर्चा संभाला। करीब 2000 मतदाताओं वाले गांव में शराब के कारण कई परिवार प्रभावित होने की शिकायतों के बाद महिलाओं की टीम सक्रिय हुई। शनिवार को महिलाओं ने उन दुकानों और स्थानों का दौरा किया जहां अवैध शराब बेची जा रही थी। उन्होंने दुकानदारों से बातचीत कर बिक्री बंद कराई और आगे शराब नहीं बेचने का आश्वासन लिया। हालांकि महिलाओं का कहना है कि गाँव में अब भी कुछ जगहों पर अवैध बिक्री जारी है। सीधी में बारिश से 104 करोड़ की सड़क बही। मध्य प्रदेश में मानसून ट्रफ, चक्रवात और लो प्रेशर एरिया के प्रभाव से बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय है। पूर्वी हिस्से में 2 दिनों से तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं और कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इसी दौरान सीधी में करीब 6 महीने पहले बनी 104 करोड़ रुपए की सड़क का बड़ा हिस्सा तेज बहाव में बह गया। पन्ना में उफनती नदी में डंपर बह गया, जबकि सतना में बाइक समेत 3 लोग नाले में बह गए। एक व्यक्ति अब भी लापता है। भोपाल में सीलिंग की कार्रवाई के विरोध सड़क पर व्यापारी। भोपाल के आवासीय इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों और नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने शनिवार को अवधपुरी में प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने दुकानें बंद रखकर हाथों में बैनर पोस्टर लेकर रैली निकाली। उनका कहना था कि रक्षाबंधन जैसे त्योहार के समय सीलिंग की कार्रवाई करना उचित नहीं है। प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। व्यापारियों का विरोध सुबह करीब 11:30 बजे शुरू हुआ। इससे एक दिन पहले बाग सेवनिया में भी व्यापारियों ने कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया था। देवास में 1 घंटे तक कॉलोनी में घूमे नकाबपोश बदमाश। देवास की रामनगर कॉलोनी में शुक्रवार रात 2 नकाबपोश बदमाशों ने 3 घरों में चोरी का प्रयास किया। बाइक सवार दोनों बदमाश करीब 1 घंटे तक कॉलोनी में घूमते रहे। उन्होंने टोपी और रूमाल से चेहरे ढके हुए थे। बदमाशों ने चैन गेट फांदकर मकानों के मुख्य गेट के नकुचे तोड़ने और खिड़कियों से अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। इसके बाद दोनों बाइक से फरार हो गए। पूरी घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है, जिसमें उनकी गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। आगरा से राजगढ़ तक 1300 किलो का सफर। छत्रपति शिवाजी महाराज के आगरा किले से निकलकर स्वराज लौटने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में आयोजित मशाल यात्रा शुक्रवार देर शाम देवास पहुंची। शनिवार सुबह विधायक गायत्री राजे पवार ने यात्रा का स्वागत किया। इसके बाद पैदल और साइकिल से चल रहे युवा अगले पड़ाव के लिए रवाना हुए। यह यात्रा आगरा से राजगढ़ तक 1300 किलोमीटर से अधिक लंबी है और पिछले 7 वर्षों से आयोजित की जा रही है। इस बार करीब 47 साइकिल सवारों समेत 1200 से अधिक युवा यात्रा में शामिल हैं। 100 से ज्यादा पुलिस टीमों ने 5 घंटे चलाया कॉम्बिंग ऑपरेशन। ग्वालियर में रक्षाबंधन को देखते हुए पुलिस ने शुक्रवार शनिवार की रात सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। एसएसपी धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में 100 से अधिक पुलिस टीमों ने शहर और देहात क्षेत्रों में करीब 5 घंटे तक कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 197 फरार आरोपियों और स्थायी तथा गिरफ्तारी वारंटियों को पकड़कर हिरासत में लिया। पुलिस टीमों ने 250 गुंडों और हिस्ट्री शीटरों के घर पहुंचकर जांच की। जेल से छूटे अपराधियों से उनके कामकाज और आय के साधनों की जानकारी भी ली गई। रीवा एयरपोर्ट पर दिल्ली की फ्लाइट अचानक कैंसिल। रीवा के चोरहटा स्थित नवनिर्मित एयरपोर्ट से दिल्ली जाने वाली नियमित फ्लाइट शुक्रवार रात अचानक रद्द कर दी गई। उड़ान निरस्त होने की जानकारी ऐन वक्त पर मिलने से नाराज यात्रियों ने एयरपोर्ट परिसर में नारेबाजी कर विरोध जताया। यात्रियों का आरोप है कि उन्हें पहले से फ्लाइट रद्द होने की सूचना नहीं दी गई थी। कई यात्री तय समय पर एयरपोर्ट पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें उड़ान रद्द होने की जानकारी मिली। यात्रियों ने एयरलाइन और एयरपोर्ट प्रबंधन से जवाब मांगा। पन्ना में भारी बारिश से ढहे मकान। पन्ना जिले में 5 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है।
ब्रिजपुर उप तहसील के सिरस्वाहा और शाहनगर के रमगढ़ा गांव में कई कच्चे मकान बारिश और जलभराव के कारण ढह गए। सिरस्वाहा में खुमान चित्रकोटी कोरी, सखाराम, हल्कू कोरी, राजू कोरी और शिव प्रसाद कोरी समेत करीब 7 से 8 ग्रामीणों के मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। मकानों की छत और दीवारें गिरने से राशन, अनाज और कपड़े मलबे में दबकर खराब हो गए। प्रभावित परिवारों के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। दमोह में डायल 112 वाहन नाली में घुसा। दमोह के तेंदुखेड़ा में शनिवार सुबह करीब 8 बजे डायल 112 का वाहन गौशाला मार्ग पर नाली में जा घुसा। हादसे में वाहन में सवार कर्मचारियों को चोट नहीं आई। स्थानीय लोगों ने कर्मचारियों पर शराब के नशे में वाहन चलाने का आरोप लगाया है। तेंदुखेड़ा एसडीओपी अर्चना अहीर ने कहा कि यदि डायल 112 कर्मचारी शराब पीकर ड्यूटी करते पाए गए तो मामले की जाँच कराई जाएगी। उन्होंने कर्मचारियों की रोज रात चेकिंग कराने की बात भी कही। ड्राइवर संदीप अहिरवार ने हादसा क्रॉसिंग के दौरान होने की बात कही। नर्मदापुरम में एसपी ऑफिस चौराहे पर चलती बाइक से आतिशबाजी। नर्मदापुरम के व्यस्त एसपी ऑफिस चौराहे पर शुक्रवार रात कुछ युवाओं ने चलती बाइक पर पटाखे रखकर बीच सड़क आतिशबाजी की। घटना रात करीब 9:30 पर की बताई जा रही है। युवाओं की टोली टेलीफोन एक्सचेंज और एसपी ऑफिस चौराहे के पास से बिजली ऑफिस की तरफ आई और सर्किट हाउस की ओर चली गई। चलती बाइक से पटाखों की चिंगारियां निकलने के कारण राहगीरों और दुकानदारों में डर का माहौल बन गया। अन्य वाहन चालकों का ध्यान भटकने से हादसे का खतरा भी बना रहा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। फॉरेस्ट क्लियरेंस में अटका कटनी सिंगरौली प्रोजेक्ट। कटनी सिंगरौली रेलखंड के दोहरीकरण का काम वन भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण करीब 1.5 साल से अटका हुआ है। 261 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग में करीब 220 किलोमीटर हिस्से का काम पूरा होकर चालू हो चुका है, लेकिन ब्योहारी से जोबा के बीच लगभग 40 किलोमीटर का हिस्सा अभी अधूरा है। यही खंड परियोजना की सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। बाकी हिस्से में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड ट्रायल सफल रहा है और वहां ट्रेनें सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। कंधे पर बच्चे, आंखों में खौफ। छतरपुर के महाराजपुर नगर पालिका क्षेत्र के हरपई पुरवा गांव में बारिश के दिनों में ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ाई जाती हैं। करीब 250 से 300 आबादी वाले इस गांव का महाराजपुर से संपर्क कुम्हेड़ नदी पर पुल नहीं होने के कारण टूट जाता है। नदी का जलस्तर बढ़ते ही लोगों के लिए आवागमन मुश्किल हो जाता है। महाराजपुर ग्रामीणों के लिए बाजार के साथ बच्चों की पढ़ाई, इलाज और जरूरी सामान का प्रमुख केंद्र है। सामान्य दिनों में आवाजाही आसान है, लेकिन बारिश में नदी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। महाकाल मंदिर क्षेत्र में 16 मकानों पर चला बुलडोजर। उज्जैन के महाकाल मंदिर मार्ग स्थित बेगमबाग क्षेत्र में शनिवार को उज्जैन विकास प्राधिकरण ने 16 मकानों को ध्वस्त किया। ये मकान हरिफाटक ब्रिज चौड़ीकरण और मंदिर तक बनाई जा रही टनल के रास्ते में बाधा बताए गए थे। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत कार्रवाई की गई। अधिकारियों के अनुसार मकानों की लीज करीब 15 साल पहले समाप्त हो चुकी थी और इनका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। हाईकोर्ट से स्टे हटने के बाद कार्रवाई शुरू हुई। मौके पर पुलिस बल, प्रशासनिक अमला और जेसीबी पोकलेन मशीनें तैनात रहीं। सीधी में मूसलाधार बारिश से 104 करोड़ की सड़क बही। सीधी जिले में लगातार 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों में नुकसान पहुंचाया है। रामपुर नैकिन जनपद में करीब 104 करोड़ रुपए की लागत से बनी नई सड़क तेज बारिश के पानी में कटकर बह गई। खैरा डिठौरा मार्ग पर सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। यह सड़क करीब 6 महीने पहले ही बनाई गई थी। बताया गया कि सड़क पर जल निकासी के लिए पर्याप्त नालियां नहीं बनाई गई थीं। इसके अलावा पहाड़ों से मलबे और पत्थर गिरने के कारण कई मुख्य मार्ग भी बंद हो गए हैं। बरगी डैम का पानी नर्मदापुरम पहुंचा। जबलपुर के बरगी डैम से छोड़ा गया पानी शनिवार रात नर्मदापुरम पहुंच गया, जिसके बाद मां नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। सेठानी घाट पर पिछले 24 घंटे में करीब 3.4 फीट पानी बढ़ा और घाट की सीढ़ियां डूब गईं। 22 अगस्त की सुबह 6 बजे जलस्तर 943 फीट था, जो सुबह 9 बजे बढ़कर 943.80 फीट पहुंच गया। सेठानी घाट पर नदी सामान्य स्तर से करीब 10 फीट ऊपर बह रही है। प्रशासन ने बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों से नदी और घाटों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील। सिंगरौली में सर्विसिंग के बाद अपाचे बाइक जली। सिंगरौली के गनियारी में शुक्रवार रात सर्विसिंग के बाद लौट रही टीवीएस अपाचे बाइक में अचानक आग लग गई। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। बड़गढ़ निवासी जियालुद्दीन नौगढ़ स्थित एजेंसी से बाइक की सर्विसिंग कराकर हिर्रवाह लौट रहे थे। लक्ष्मी पेट्रोल पंप के पास पहुंचते ही बाइक से अचानक धुआं उठने लगा। स्थिति समझते ही चालक ने समय रहते बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। कुछ ही देर में बाइक आग की चपेट में आ गई और पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना के कारणों की जांच की जा रही है।